नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर जो है परीक्षा पैटर्न बता दिया है। सीईटी के अंदर कौन कौन सी जो है भर्तियां आ रही है वह सब कुछ बता दिया है। सीईटी का नोटिफिकेशन आज ही आया है, अभी थोड़ी ही देर पहले। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने कल ही वीडियो में बताया था, महिला सुपरवाइजर भर्ती के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें बताया था कि राजस्थान सीईटी का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। वह बात सच हुई, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों का दौर चालू हो गया है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को गलत जानकारियां दी जा रही है। बस इतना देख लिया कि सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तुरंत जो है वीडियो बनाने लग गए। सबसे पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाकर जो है विद्यार्थियों के सामने उस नोटिफिकेशन को पब्लिक किया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, सच्चाई से बिल्कुल नजदीक रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं। अब देख लीजिए, सीईटी का नोटिफिकेशन में कुछ अलग लिख रहा है और अफवाहें इतनी खतरनाक फैला रखी है जिसकी बदबू आ रही है। लेकिन उस बदबू का हम पर्दाफाश करेंगे। बिल्कुल आप सही चैनल पर विजिट कर रहे हो। आइए बिना टाइम गवाए इस सीईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहा जाता है। इसे हम सामान्य पात्रता परीक्षा भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सीईटी की। यहां पर शैक्षणिक योग्यता की कौन कौन इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। मेरे दोस्तों, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक की डिग्री है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है। और ग्रेजुएशन आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक और किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में चल रहे हो, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी आपको फॉर्म भर देना चाहिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स के पुरुष और महिला अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आयु सीमा की बात करें, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है, यानी कि 18 से 43 वर्ष है। एससी एसटी 18 वर्ष से और 45 वर्ष तक। और पीएच जो विकलांगता श्रेणी से है वह 18 वर्ष से और 50 वर्ष तक का जो है अप्लाई कर सकता है। आवेदन फीस इसमें कुछ इस प्रकार मांगी जा रही है। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 450 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के लिए 350 रुपये और एससी एसटी और विकलांगता पीएच श्रेणी के लिए 250 रुपये। घबराने वाली बात नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आपकी जो है यहाँ पर आवेदन फीस 250 रुपये ही लगेगी। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों, सीईटी क्या है इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले हमें यह भी देखना चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे। जैसे ही आप एसएसओ आईडी खोलोगे, अपनी अपनी वहां पर अलग से आपको जो है दिखाई देगा सीईटी रजिस्ट्रेशन, तो वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। किसी भी साइबर कैफे, किसी भी कंप्यूटर वाले से भरवा सकते हैं।
फॉर्म की जो डेट है वह 22 सितंबर से और 21 अक्टूबर तक रखी गई है। ठीक है, परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो दोस्तों 6 जनवरी से और 9 जनवरी तक आपकी जो है सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी की एग्जाम्स जो है होने वाली है। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तैयारी करनी है। एग्जाम्स पैटर्न अभी बता रहा हूं दोस्तों। सीईटी के अंतर्गत आने वाली संभावित रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर सीईटी के अंदर जो जो भर्तियां आ रही है उनका सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, कौन सी डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों सीईटी का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, लेकिन मजेदार बात हो गई है, कहीं ना कहीं बहुत सारी गुत्थियां यहाँ पर सुलझी है। ये मालूम चल गया है कि राजस्थान के अंदर सीईटी में स्नातक लेवल के अंदर कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर शामिल होने वाली है। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं गृह रक्षा विभाग की, जिसके अंदर प्लाटू कमांडर की भर्ती आएगी। 43 यहाँ पर जो है वैकेंसी रहेगी, यह सीईटी में शामिल हुई है। नेक्स्ट है जल संसाधन विभाग, इसमें एक तो जिलेदार की वैकेंसी है और दूसरी आपकी पटवारी की वैकेंसी है, तो यह सीईटी में शामिल है, 272 पद है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कोष एवं लेखा विभाग, जिसके अंदर कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी आएगी, 1923 पद इसमें रिक्त बताए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है राजस्व मंडल, और राजस्व के मंडल के अंदर जो है तहसील राजस्व लेखाकार, जिसे हम TRAV कहते हैं, तो इसकी भर्ती आएगी और इसके जो है 176 पद रहने वाले हैं। नेक्स्ट है महिला अधिकारिता, इसमें पर्यवेक्षक की और सुपरवाइजर की भर्ती निकल कर आने वाली है। तो बहुत सारी महिलाएं कह रही थी सर भर्ती कब आएगी महिला सुपरवाइजर की, तो देख लीजिए आपसे अब साफ रास्ता हमें दिखाई दे रहा है कि सीईटी में शामिल हो गई है महिला सुपरवाइजर की भर्ती। तो पहले हमें सीईटी से गुजरना होगा। अगला आपका विभाग आता है कारागार विभाग, जिसके अंदर उप जेलर की यहाँ पर जो है पोस्ट है, 49 पोस्ट है। और नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जिसके अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जो है भर्ती निकल कर आएगी 335 पदों पर। दोस्तों एक जानकारी मैं दूं आपके लिए कि मुख्य परीक्षा में के साथ पदों में घटा और वड़ी हो सकती है, यानी कि अभी यह रिक्त पद इतने बताए जा रहे हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा का यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा इन भर्तियों का, तब जो है पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। घटने का तो चांस कम ही लग रहा है, पद यहाँ पर बढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए यह रहता है, जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर का परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, बिल्कुल बोर्ड पर फोकस रखिएगा। दोस्तों सीईटी की परीक्षा की बात करें तो इसमें कुल प्रश्न आएंगे 150 और कुल अंक रहेंगे 300, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। और एक जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीईटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एग्जाम्स में कुछ इस प्रकार का सब्जेक्ट रहने वाला है, इस प्रकार के टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान और जो है भारत का इतिहास आने वाला है। नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य और परंपरा और विरासत के रिलेटेड प्रश्न दिखाई देंगे। एंड भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल आएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी और राजस्थान और भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आएगी। एंड भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की, राजस्थान की अर्थव्यवस्था एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, गणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी एंड कंप्यूटर के रिलेटेड प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स आएगी, जो राजस्थान की सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा।
तो यह एग्जाम्स पैटर्न है दोस्तों। कहीं ना कहीं जीके का मैटर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें जीके का जो है पार्ट ज्यादा रहने वाला है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जीके के अंदर आपको राजस्थान की जीके और इंडिया की जीके पढ़नी है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको राजस्थान की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, एंड कला संस्कृति राजस्थान जीके तो आपको पूरी ही पढ़नी है। अब दोस्तों यह तो हो चुकी है नोटिफिकेशन की बात, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि आखिर यह सीईटी क्या है, क्यों करवाई जा रही है, मतलब क्या है इस सीईटी का। तो आप मेरे दोस्तों इधर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सीईटी क्या है, इसके लिए मैं आपके लिए बता देता हूं कि इसका नाम सामान्य पात्रता परीक्षा है। नाम से ही मालूम चल रहा है जो राजस्थान के अंदर हर साल एक बार कंडक्ट करवा ली जाएगी। इसमें दो प्रकार के लेवल रहते हैं। पहला लेवल तो स्नातक लेवल रहता है, जिसमें ग्रेजुएशन जिसने कर ली है वह सीईटी के एग्जाम देगा। दूसरी जिसने 12वीं पास कर ली है वह सीईटी की एग्जाम्स देगा। जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वह सीईटी की एग्जाम्स तो देगा, लेकिन जब ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के रिलेटेड भर्ती आएगी तो वह उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। राजस्थान के अंदर जो 12वीं पास लेवल भर्ती आएगी, जो 12वीं से सीईटी पास करेगा वह उनमें जो है फॉर्म अप्लाई करेगा। समझ गए ना। एक जानकारी मैं देता हूं कि साल में एक बार तो यह होगी और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको सीईटी का कि हाँ इसने सीईटी की एग्जाम्स जो है पास कर ली है। अब एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान रखिए। जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जो सीईटी का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, वह साल भर के लिए मान्य होगा। एक साल के बाद वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो एक साल में एक बार सीईटी होगी, एक साल में एक बार सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस साल के अंदर जितनी भी भर्तियां आएगी उन भर्तियों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। नहीं समझ में आया है तो सुनिए। सपोज करिए राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर पटवारी की भर्ती आ चुकी है। अब पटवारी में क्वालिफिकेशन तो स्नातक मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, सभी को पता है, लेकिन उसमें यह भी मांगा जाएगा कि जिस स्टूडेंट्स ने महिला पुरुष राजस्थान के ने सीईटी की एग्जाम्स दे ली है और उसके पास सीईटी का प्रमाण पत्र है और सीईटी के अंदर 60% अगर बना रखी है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि पटवारी में ऐसे बोल दिया क्वालिफिकेशन में कि सीईटी के अंदर अगर 60% आपने बना रखी है तो ही आप जो है पटवारी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि सीईटी क्या है। सीईटी कोई नौकरी नहीं है, यह तो ओनली सामान्य पात्रता परीक्षा है। यह तो एक प्रकार की डिग्री है जो राजस्थान के अंदर ग्रेजुएशन और 10+2 की भर्ती आएगी उनके लिए यह प्रमाण पत्र मान्य होगा। जैसे ये भर्तियां आई है, अब इसमें सीईटी मांगी गई है, स्नातक लेवल की भर्तियां है ये। अब पहले ये स्नातक लेवल की एग्जाम्स करवा रहे हैं, उसके बाद आपके 12वीं पास की एग्जाम्स होगी सीईटी की। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एंड सीईटी का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां पर विजिट करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहां पर जो है नई नई अपडेट मिलती रहती है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिलती रहती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।